नाजरीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नौशेरवा गजनवी वकील बुलवा लेता है ताकि तलाकनामा तैयार करवा के जल्द से जल्द दुआ को भेजा जा सके, क्योंकि अब तो वो अपनी आंखों से दुआ को सरफराज से मिलते हुए देख चुका है और दुआ कहीं से भी उदास परेशान नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो बहुत तैयार शयार होके आई थी, जैसे सच में कोई अपने महबूब से मिलने आता है। नौशेरवा सोचता है कि ऐसी बेवफा औरत को अपने दिल में और अपनी ज़िंदगी में जगह देने का आखिर क्या फ़ायदा। लेकिन जाफ़र नौशेरवा के इस फ़ैसले से खुश नहीं है। वो वकील तो ले आता है, लेकिन नौशेरवा गजनवी से कहता है कि साईं, आप इतनी जल्दी ये फ़ैसला ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। नौशेरवा कहता है, जाफ़र, इतने अरसे से पछता ही तो रहा हूँ। एक बेवफा औरत को अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में इतना अहम मकाम देने के बाद अब पछतावे के सिवा मेरे पास बचता भी क्या है। जाफ़र जानता है नौशेरवा गजनवी अगर दुआ बीबी को तलाक दे भी देगा तब भी उसे दिल से कम नहीं निकाल पाएगा। और जाफ़र खुद भी कश्मकश का शिकार है, क्योंकि वो तो सरफराज के साथ कशमाला बीबी और दुआ बीबी दोनों को ही मिलते देख चुका है, इसलिए फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि असल मुजरिम कौन है और असल में सरफराज के साथ कौन मिला हुआ है। बहरहाल कशमाला के तो जैसे पाँव ज़मीन पर ही नहीं लग रहे जब से उसे पता चला है कि नौशेरवा गजनवी ने फ़ाइनली तलाकनामा तैयार करवा लिया है। वो तो जैसे हवाओं में उड़ती फिर रही है। जाफ़र से कहती है कि बहुत सारी मिठाई लाओ, क्योंकि वो पूरे ख़ानदान में और गरीबों में मिठाई तकसीम करना चाहती है। जाफ़र जब कशमाला को ऐसी हरकतें करते और खिलखिलाते हंसते हुए देखता है तो उसके दिल में डाउट आता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत ज़रूर है। और फिर वो सोचता है कि जब कशमाला बीबी की शादी जवार खान साहब से हुई थी तब तो ये कभी मुझे इस तरह से खुश नज़र नहीं आई थी, बल्कि अक्सर औकात जवार साहब और कशमाला को जाफ़र ने खुद अपनी आंखों से लड़ते झगड़ते देखा था। हत्ता कि जाफ़र ने यह भी नोट किया था कि जवार गजनवी की मौत पर कशमाला की आंख से एक आंसू भी नहीं टपका था। लेकिन नौशेरवा गजनवी के लिए कशमाला की ये बेखुदी और बेकरारी समझ से बाहर है। और कशमाला तो अब हर वक्त तैयार श्यार रह के नौशेरवा के आगे पीछे फिरती रहती है। नौशेरवा जिसके चेहरे पे मुसलसल उदासी छाई है, कशमाला की तरफ एक नज़र उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता। कशमाला को बहुत गुस्सा आता है। वो ये शिकायत लेके अम्मा साईं के पास जाती है कि अम्मा साईं, कम से कम नौशेरवा गजनवी को अब तो मुझे बीवी के तौर पे कबूल कर लेना चाहिए। अम्मा साईं जब नौशेरवा से बात करती हैं कि मुझसे तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी देखी नहीं जाती, अगर उस लड़की को छोड़ने का फ़ैसला कर ही लिया है तो उसे अपने दिलो दिमाग से भी निकाल बाहर करो और मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक ही नहीं थी। इंसानों से गलतियां हो जाती हैं और ऐसे ही तुमसे भी इंतखाब में गलती हो गई। दूसरी तरफ दुआ जब इस बार सरफराज से मिलती है तो बहुत चालाकी होशियारी से उसके मोबाइल से कशमाला के तमाम वॉइस मैसेजेस और कॉल रिकॉर्डिंग्स अपने मोबाइल में सेंड करके उसके मोबाइल से तमाम हिस्ट्री डिलीट कर देती है, ताकि सरफराज को किसी किस्म का कोई शक भी ना हो। कशमाला की लास्ट रिकॉर्डिंग सुन के तो उसके पाँव के तले से जैसे ज़मीन ही सिरक जाती है, जिसमें वो सरफराज से कहती है कि हम मंजिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि नौशेरवा गजनवी वकील को बुलवा चुका है और आज ही दुआ के लिए तलाकनामा भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। दुआ वो सब रिकॉर्डिंग्स हासिल करने के बाद घर जाती है और नौशेरवा गजनवी के मोबाइल पे वो तमाम रिकॉर्डिंग सेंड कर देती है। नौशेरवा तो जब वो रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसके तो पाँव तले से जैसे ज़मीन ही सिरक जाती है कि असल कहानी क्या थी और नौशेरवा क्या सोच रहा था। दुआ साथ ही नौशेरवा को मैसेज करती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं सरफराज से मिलती रही, लेकिन इसका मतलब ये ना समझिएगा कि मैं आपसे बेवफा हूँ। मैं सरफराज जैसे आदमी पे थूकना भी पसंद नहीं करती, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कशमाला का असल चेहरा आपके सामने बेनकाब करने के लिए मुझे सरफराज से मजबूरी के तहत मिलना पड़ा। उम्मीद है ये तमाम सबूत सुनने के बाद आपको यकीन आ गया होगा कि आपकी दुआ आपके साथ ना तो कभी बेवफाई कर सकती है
और ना ही कभी आपको जहर दे सकती है। नौशेरवा के दिमाग में कशमाला की वो तमाम मकारियाँ घूम जाती हैं जब वो रो रो के अम्मा साईं बाबा साईं के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि नौशेरवा गजनवी को जहर दुआ ने दिया है। नौशेरवा जाफ़र से भी ये सब डिस्कस करता है और उसे कहता है कि मुझे मज़ीद कुछ सबूत चाहिए इस कशमाला के ख़िलाफ़, क्योंकि अम्मा साईं बाबा साईं के सामने मैं इसका असल चेहरा, भयानक चेहरा लाना चाहता हूँ। जाफ़र अब मुसलसल कशमाला पे नज़र रखे हुए है, जबकि दूसरी तरफ नौशेरवा अम्मा साईं बाबा साईं के पूछने पर कहता है कि जी वकील तो मैंने बुलवा लिया था, तलाक़नामा भी तैयार करवा लिया है, लेकिन फ़िलहाल ना तो वो मैं साइन करना चाहता हूँ और ना ही दुआ को भेजना चाहता हूँ। कशमाला सोचती है कि उस दिन तो नौशेरवा इस कदर गुस्से में था कि फ़ौरन से पहले दुआ को तलाक देना चाहता था। आखिर नौशेरवा गजनवी ने अपना फ़ैसला तब्दील क्यों किया? अब जाफ़र को बुलवाती है और कहती है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है और जाफ़र अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ सरफराज की बहन सुंबल का तो अपने ससुराल में जीना हराम हो चुका है। उसके साथ वही सब कुछ हो रहा है जो वो फ़िज़ा के साथ करते आए थे, लेकिन अब ख़ुद पे गुज़री है तो पता चला है। सुंबल तो अपने शौहर से लड़ झगड़ के मैके वापस चली जाती है। उसका शौहर जब उसे लेने जाता है तो सरफराज बहुत बदतमीज़ी से पेश आता है और उसे कहता है कि तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन को अजियत देने की। तो सुंबल का शौहर कहता है कि जब तुम फ़िज़ा को तकलीफ़ें दे रहे थे तब तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ था कि वो भी किसी की बहन है। तो सरफराज को गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी हद में रहो, ये मेरा ज़ाती मामला है। जिस पे सुंबल का शौहर कहता है कि फिर तुम भी अपनी हद में रहो, क्योंकि सुंबल मेरी बीवी है और ये मेरा ज़ाती मामला है। दूसरी तरफ कशमाला परेशान है कि नौशेरवा गजनवी का रवैया सर्द तो मेरे साथ हमेशा से था, लेकिन इस कदर सर्द और इतना नफ़रत आमेज़ आखिर क्यों हो चुका है। मामला उसकी समझ से बाहर है और उसे एक ही शक गुज़रता है कि हो ना हो सरफराज ने कहीं मेरी कोई रिकॉर्डिंग नौशेरवा को भेज तो नहीं दी। लेकिन फिर खुद ही सोचती है कि अगर ऐसा होता तो नौशेरवा गजनवी अम्मा साईं बाबा साईं से ज़रूर इस बात का तज़किरा करते, जबकि अम्मा साईं बाबा साईं का बर्ताव तो अभी भी कशमाला के साथ बहुत मोहब्बत आमेज़ है। बहरहाल वो सोचती है कि ये खटका तो हमेशा लगा रहेगा कि सरफराज कभी भी नौशेरवा गजनवी को रिकॉर्डिंग्स भेज सकता है, इसलिए उसका काम तमाम करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अपने बंदों से कह के सरफराज को उसके घर के बाहर से ही उठवा लेती है और एक पुरानी सी बिल्डिंग में उसके हाथ पाँव और मुंह बांध के फेंकवा देती है। अब हो सकता है कि ख़ुद कशमाला सरफराज से मिलने जाए और उसे कहे कि पैसे तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, हाँ अलबत्ता अब तुम्हारी कोई ज़रूरत भी नहीं रही तो तुम्हारा जीना भी ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर यह भी मुमकिन है कि जाफ़र, जिसे नौशेरवा ने हुक्म दिया है कि कशमाला की हर एक्टिविटी पे नज़र रखो, वो भी कशमाला के पीछे यहाँ तक पहुँच जाए और रंगे हाथों उसे पकड़ ले। और जब अम्मा साईं बाबा साईं को कशमाला का असल चेहरा नज़र आएगा तो वो इस बात पर बहुत पछताएंगे कि वो हमेशा दुआ को एक छोटे ख़ानदान की, घटिया ख़ानदान की औरत कहते रहे, जबकि असल घटिया तो ये कशमाला थी जो कि आस्तीन का सांप हमने अपने ही ख़ानदान की बहू समझ के अपने घर में रखा हुआ था। इसलिए नौशेरवा से कहेंगे कि फ़ौरन से पहले इसको तलाक दो और जाहिर है कि कशमाला के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी, जिसके बाद यकीनन कशमाला जेल की सलाखों के पीछे नज़र आएगी। तो नाज़रीन, ड्रामा तो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और यकीनन हैप्पी एंडिंग के साथ ही ख़त्म होगा। क्या आप लोग इस ड्रामे को मिस करेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।